अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। फुल टाइम नहीं है, फजूल टाइम, मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था। इसरो ने अपना लोहा मनवा दिया। सारी दुनिया को पता चल गया कि इंडियन स्पेस एजेंसी भी दुनिया की इलीट स्पेस एजेंसीज में उसका शुमार होता है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this and he says India creates yet another landmark. India गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है हमारा ये लेवल है हमारे का पेंट को स्पार्को कहते हैं। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। छोटे छोटे बच्चे इसरो की कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा हो। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी उसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, भारत स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया, जहां से वो अगले 5 साल के लिए अध्ययन करता रहेगा। दोस्तों, ये सूर्ययान L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। भारत ऐसे पहली देश है जो सूर्ययान को L1 पॉइंट पर स्थापित किया है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया से तरह की बधाई आने लगी और पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो रोने लगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जनता तो ये तक बता रहा है कि ये फॉल्स है। पाकिस्तान की जनता भारत की हर कामयाबी से जलता है और वो जलते ही रहेंगे और भारत कामयाबी के शिखर पर पहुँचते ही रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे आगे देखते हैं इन पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन रहते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। है आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज़ गोइंग साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन जारी बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये जारी बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है, इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज़ आगे इंडिया के अंदर ना कि यार नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन है, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन है, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन है, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो वी
बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की है डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है, हमारी सुपार्को कहाँ पर है। हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं जानेंगे अवाम। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गया सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। यूट्यूब मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूर्य चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में, तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। यानी कि वो नहीं जा सकते सूरज? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं फिर ऐसे मन घड़त कहानियां बनाते, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाए ना। और पूरा वर्ल्ड पागल है जो उनकी तारीफ कर रहा है या प्रूफ्स दे रहा है। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, झूठी तारीफें अपनी बटोरने की। साइंस को मानते हो? मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते? जो कुछ भी साइंस पढ़ते हैं आप? साइंस पढ़ी है, हाँ पढ़ा भी है। पढ़ा भी है? जब आपने साइंस पढ़ी है तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो जा सकते ऊपर? नहीं, जब तक कोई चीज़ आंखों देखी ना देखे तो आप ऊपर थोड़ी जाएंगे। दोस्तों, हम सब भारतवासी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इतिहास रच कर दिखाया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।